सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। तो इससे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट का पार्ट 1 कर चुके हैं, जिसमें हमने इससे पहले कि सारे टॉपिक्स अच्छी तरीके से कवर किए विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम लोग आ चुके हैं माइनर एंड को फैक्टर के टॉपिक पे। तो माइनर एंड को फैक्टर कुछ बच्चों को बहुत ज्यादा टफ टॉपिक लगता है। क्यों? क्योंकि वो सब इसमें कंफ्यूज होता है कि माइनर कैसे निकालते हैं, को फैक्टर कैसे निकालते हैं। आप लोग को क्या करना है, वीडियो को अच्छी तरीके से ध्यान से देखना है। आई होप मतलब अच्छी तरीके से आप लोग को क्लियर हो जाएगा माइनर एंड को फैक्टर के बारे में। तो इससे पहले मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ माइनर एंड कोफैक्टर क्या होता है। जो माइनर होता है उसको अगर मैं एक वर्ड में डिफाइन करूं, तो माइनर को आप लोग अपने आप मतलब मैट्रिक्स में देख कर ही बता सकते हो। कैसे? मतलब देख कर ही बता सकते हो। लेकिन कोफैक्टर के लिए आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। यहाँ पे आपको हिंट मिल गया होगा कि कैसे क्या होता है। अब मैं आपको अच्छी तरीके से बताता हूँ। जैसे आपके पास अगर एक मैट्रिक्स गिवन है, आपको एक डिटर्मिनेंट निकालना है A11, A12, A21 एंड A22। ये मैंने एक मैट्रिक्स लिख दिया एंड डिटर्मिनेंट का साइन लगा दिया, मतलब ए डिटर्मिनेंट आपको निकालना है। यहां तक क्लियर है? अगर मैं यहाँ पे माइनर निकालना चाहूं, और दूसरी बात इससे पहले माइनर एंड को फैक्टर आपको एक एलिमेंट का निकालना होता है। किसका निकालना होता है? किसी भी एलिमेंट का। वो पूछेगा कि इस एलिमेंट का माइनर बताओ एंड इस एलिमेंट का को फैक्टर बताओ। तो हम लोग एलिमेंट वाइज चलते हैं। तो हम लोग पहले देखते हैं माइनर। माइनर को डिनोट करते हैं कैपिटल एम से एंड को फैक्टर को कैपिटल ए से। ये आपको याद रखना है। माइनर ऑफ A11, अगर मैं इसका बोलूं कि माइनर ऑफ A11 का बताओ कि A11 इसका माइनर क्या होगा। इसका माइनर आप लोग देख करके बता सकते हो। मैंने पहले बताया कैसे। A11 के साथ जो रो जा रहा है उसको कर दो, हटा दो उसको। एंड A21 से भी जो कॉलम जा रहा है A11 से, उसे भी आप हटा दो। यहां से रो हट गया, यहां से कॉलम हट गया, बच गया क्या? सिर्फ A22। मतलब माइनर ऑफ A11 होगा A22। इसी तरीके से माइनर ऑफ A12, इसका माइनर क्या होगा? ये होगा A21। एंड अगर मैं इसका माइनर पूछूं A21 का, A21 का माइनर होगा A12। एंड अगर मैं पूछूं माइनर ऑफ A22, इसका माइनर पूछूं तो ये होगा A11। यहां तक क्लियर है? आप लोग को माइनर हो सकता है आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब आता है हमारे पास अगला टर्म कोफैक्टर। एक चीज और, यहां में 2x2 का एक मैट्रिक्स बनाया था। अगर हम लोग 3x3 की बात करें तो वहां पे भी माइनर का टॉपिक आता है। वहां पे जैसे आप लोग को अगर एक मैट्रिक्स मान लें हम लोग ABCDEF एंड GHI। अब यहाँ पे माइनर अगर आपको इसका निकालना है तो इसके साथ का रो हटा दो, इसके साथ का कॉलम हटा दो, बच गया ये। इसका हमें डिटरमिनेंट निकाल लेना। ये आ गया हमारा माइनर। यहां तक क्लियर है? तो अब आता है आपका कोफैक्टर वाला, मतलब माइनर हमने पढ़ लिया, अब आएगा हमारा कोफैक्टर। क्या आएगा? कोफैक्टर। कोफैक्टर देखते हैं वो कैसे निकालते हैं। अब जैसे हम माइनर भी किसी एक एलिमेंट का निकालते थे, उसी तरीके से कोफैक्टर भी किसी एक एलिमेंट का निकालेंगे। मान लेते हैं I J का कोफैक्टर निकालना है, जहां पे I और J क्या है? किसी भी एलिमेंट की पोजीशन का रो एंड कॉलम है। मतलब इसकी पोजीशन क्या है? A21, तो 2 इसमें I है एंड 1 इसमें क्या है? J है। अगर AIJ का निकालना है कोफैक्टर, तो वो क्या होगा हमारे पास? वो होगा सिंपल -1 की पावर I प्लस J इंटू में माइनर ऑफ IJ। अब यहां पे कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अब जैसे हमने जो माइनर निकाला AIJ का, जैसे हमने माइनर निकाला A11 का निकाला, इसका है A22 माइनर है। हमें क्या करना है? माइनर यहां भी पुट करना है जब ये हमारा कोफैक्टर आएगा। मतलब कोफैक्टर को निकालने के लिए आप लोग को किसकी जरूरत पड़ती है? माइनर की जरूरत पड़ती है। अगर इसी वाले डिटरमिनेंट की बात करूं और इसी का मेरे को कोफैक्टर निकालना हो, तो कोफैक्टर मतलब A11, A22, A33 एंड सॉरी यहां गलत हो गया, A12, A21 एंड A22। यहां मैंने 4 लिख दी जैसे एलिमेंट्स मैंने ऊपर लिखे थे। अब इन चारों का हमें कोफैक्टर निकालना है एक एक करके। A11 का निकालना है सबसे पहले, इसका कोफैक्टर निकालना है। तो फॉर्मूले के हिसाब से -1 की पावर I प्लस J 1 प्लस 1 2 इंटू में माइनर ऑफ MIJ, मतलब माइनर ऑफ इसी का माइनर क्या है हमारे पास? A22। तो ये जो आ गया हमारे पास, ये आ गया कोफैक्टर। इसी तरीके से -1 की पावर 1 प्लस 2 इंटू में A21, यहां से आ गया। इसी तरीके से -1 की पावर 2 प्लस 1 इंटू में A12, यहां से आ गया। इसी तरीके से -1 की पावर 2 प्लस 2 इंटू में यहां पे कौन सा आएगा एलिमेंट? A11।
तो आई होप आपको माइनर एंड कोफैक्टर अभी तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसमें कंफ्यूजन आप लोग को बिल्कुल नहीं रखनी, क्योंकि ये बहुत काम की चीज है। क्या मैंने बताया, मैं रिपीट कर देता हूं। माइनर जो होता है उसको आप लोग देख करके बता सकते हो। जैसे अगर 2x2 का मैट्रिक्स है तो उसके रिस्पेक्ट का जो रो है और जो कॉलम है उसको हटा दो, जो बच गया एलिमेंट वो होगा माइनर, सिंपल। अगर कोफैक्टर की बात करूं तो कोफैक्टर का फॉर्मूला होता है -1 की पावर i प्लस जे इंटू में अगर जो उसी एलिमेंट का जो माइनर निकला उसे मल्टीप्लाई कर देना, सिंपल आपका कोफैक्टर निकल जाएगा। यहां तक क्लियर होगा आई होप आप लोग को। अब मैं एक मैट्रिक्स लेता हूं, क्या, ABCDEF एंड GHI। अगर मैं कहूं इसका नॉर्मल तरीके से आप लोग को डिटर्मिनेंट निकालना है, सिंपल है, अभी तक हम लोगों ने ये सीखा हुआ है। तो -1 की पावर इसका निकालेंगे पहले, -1 की पावर 1 + 1 ये हो गया। इनटू में क्या आएगा हमारे पास, ए आएगा, इनटू में इसका रो हटा दिया, इसका कॉलम हटा दिया, बच गया EF H एंड I। फिर उसके बाद -1 की पावर, यहां प्लस आएगा, -1 की पावर ई वाला कौन सा एलिमेंट है, A12, मतलब 1 + 2 इनटू में इसका रो हटा दिया, इसका कॉलम हटा दिया, बच गया DF एंड GI। उसके बाद प्लस में -1 की पावर, यहाँ पे कौन सा एलिमेंट, 13 वाला, A13, तो 1 + 3 इनटू में क्या आएगा, इसका रो हटा दिया, इसका कॉलम हटा दिया, DE एंड H। यहां तक क्लियर है आप लोग को। उसके बाद अगला स्टेप अगर हम करें तो -1 की पावर 1 + 1 इनटू में इसको अगर हम लोग देखें, मतलब जैसे अगर हम लोग इसको इससे कंपेयर करें, क्या करें, कंपेयर करें, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, कोई भी एलिमेंट A, इसको हम लोग अलग रख लें A, और अगर हम इसको और इसको मिला के देखें तो ये क्या चीज है हमारे पास, ये है कोफैक्टर। अगर 3/3 का कोफैक्टर करेंगे तो भी हमारे पास यही आएगा, इनटू में कोफैक्टर ऑफ A, प्लस में B इंटू में कोफैक्टर ऑफ P, प्लस में C इंटू में कोफैक्टर ऑफ C। अब ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन बन गया आप लोग का, एक डेफिनेशन भी बन गया कि डिटर्मिनेशन की डेफिनेशन क्या होती है, डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन क्या होती है। वो ये होती है कि अगर किसी एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दे, वो भी रिस्पेक्टफुली किसी भी रो का, मतलब किसी भी रो में किसी कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स का हम लोग उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके प्लस कर दे सबको, तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स, या किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ये आ जाएगा। यहां से कुछ केसेस बनते हैं, केस 1 एंड केस 2। क्या केसेस बनते हैं, अगर वो एलिमेंट A ना हो के D हो, मतलब किसी दूसरे रो का हो, तो क्या होगा, तो D इंटू, और हम कोफैक्टर रखें किसी और एलिमेंट का, प्लस में E इंटू कोफैक्टर ऑफ B, प्लस में F इंटू कोफैक्टर ऑफ C। मतलब हम एलिमेंट तो ये ले रहे हैं लेकिन कोफैक्टर इसका ले रहे हैं, तो हमारे पास आंसर आएगा 0। और इसी तरीके से अगर मैं कहूं एलिमेंट इसका लें, कोफैक्टर इसका लें, तो भी इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ये केस आपको याद रखना है। यहां तक आई होप आपको माइनर एंड कोफैक्टर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। हम लोग बढ़ते हैं अब अगले टॉपिक पे। तो अब आ चुके हम लोग अगले टॉपिक पे, जो कि हमारा है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, आप लोग को ध्यान से समझना है। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स सबसे पहले डिनोट करते हैं कैसे। अगर कोई मैट्रिक्स ए है, आप लोग को लिखना है एडजॉइंट ए, वो सिंपल आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स आपको लिख देना है। उसके बाद इसको सोल्व कैसे करते हैं, इसका आंसर कैसे आता है। जैसे मैंने पीछे बताया था कि माइनर एंड कोफैक्टर बताया था, तो उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है। आप लोग को क्या करना है, किसी भी मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालना है। क्या निकालना है, कोफैक्टर हर एक एलिमेंट का निकालना है। फिर उसका कर देना है ट्रांसपोज। क्या कर देना है, ट्रांसपोज, मतलब रो को कर देना कॉलम में चेंज एंड कॉलम को कर देना है रो में चेंज। सिंपल, आप लोग को ट्रांसपोज करते ही आ जाएगा एडजॉइंट ए। यहां तक क्लियर है। इसके बाद ना इससे रिलेटेड एक और टॉपिक आता है, क्या आता है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स वो कैसे निकालते हैं हम लोग। इनवर्स का एक फॉर्मूला होता है सिंपल, जैसे ए इनवर्स इक्वल्स टू 1/a डिटर्मिनेंट इनटू में होता है एडजॉइंट ए। ये काफी पॉपुलर फॉर्मूला है, इसको आप लोग को अच्छी तरीके से समझ के अच्छी तरीके से याद करना है। सिंपल, इसमें क्या ज्यादा चीजें कुछ है नहीं। सिंपल नीचे क्या हमारे पास डिटर्मिनेंट है किसी मैट्रिक्स का, और यहाँ पे एडजॉइंट ए निकालना है। सिंपल, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, उससे अच्छी तरीके से समझ में आएगा। कोई एक मैट्रिक्स लेते हैं ए, जो कि जिसमें एलिमेंट्स है, मान लेते हैं 0
2 1 4 सिंपल ये एलिमेंट्स है, 2 बाई 2 का कोई मैट्रिक्स है और हमें निकालना है फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालना है हमें, जो कि फॉर्मूला ये है, तो मतलब ए डिटरमिनेंट सबसे पहले निकालना होगा। ए डिटरमिनेंट सबसे पहले निकालना होगा, जो कि क्या होगा, सिंपल इसका डिटरमिनेंट निकालना है तो 0 2 1 एंड 4, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके बीच में माइनस कर देना, तो 0 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 1 क्या आ गया 4 माइनस 2, जो कि आ गया 2। यहां तक क्लियर है। उसके बाद अगला स्टेप क्या है, एडजॉइंट निकालना, वो भी सिंपल है। एडजॉइंट निकालने के लिए हमारे पास क्या निकालना, सबसे पहले कोफैक्टर निकालना है, फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे जब भी तो एडजॉइंट ए आएगा। अब कोफैक्टर को निकालने के लिए क्या करना था, माइनर निकालना था। हम लोग आ चुके सबसे स्टार्ट पे, तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, माइनर निकालना पड़ेगा। लेकिन यहां हो गई मिस्टेक, क्या हो गई, यहाँ पे 4 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 0 एंड 0 माइनस 2 आएगा -2। सिंपल इतनी मिस्टेक हुई है। उसके बाद हमें, मैंने जैसे बताया, एडजॉइंट ए निकालना है। एडजॉइंट ए के लिए हमें कोफैक्टर निकालना है, कोफैक्टर के लिए सबसे पहले माइनर निकालना पड़ेगा। हम लोग इस मैट्रिक्स का क्या निकालेंगे, सबसे पहले माइनर M11 M12 M21 एंड M22, यहां से आ जाएगा माइनर। उसके बाद हम निकालेंगे क्या, कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर भी यहीं पे देख लेंगे, A11 A12 A21 एंड A22, यहां से आ जाएगा कोफैक्टर। तो माइनर निकालने के लिए क्या करना होता है, किसी भी फैक्टर का या किसी भी एलिमेंट का माइनर निकालना है अगर, तो उसके साथ का रो, उसके साथ का कॉलम हटा देंगे, जो बचेगा वो आ जाएगा माइनर। सिंपल, यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया A12, मतलब इस एलिमेंट का क्या आएगा 1 आएगा, फिर इसके बाद 1 का क्या आएगा 2 एंड 4 का क्या आएगा 0। यहां तक सिंपल है। उसके बाद हमें क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालना है। लेकिन कोफैक्टर में जरूरत पड़ती है माइनर की। उससे पहले क्या होता है, -1 की पावर i प्लस जे, मैंने पीछे फॉर्मूला बताया था इसका, -1 की पावर i प्लस जे, 1 प्लस 1 इंटू में कोफैक्टर, सॉरी माइनर, जो हमारा पिछला माइनर निकला, इंटू में 4। उसके बाद आगे अगेन -1 की पावर 1 प्लस 2 इंटू में जो पिछला माइनर निकला, इंटू में 1। फिर -1 की पावर 2 प्लस 1 इंटू में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर -1 की पावर 2 प्लस 2 इंटू में क्या आएगा 0। अब 0 से कुछ मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आना है आंसर। तो हमारा क्या निकला, A11 निकला कितना, -1 की पावर 2, -1 का स्क्वायर प्लस में एंड 4, A11 आ गया 4। A12 कितना आया, A12 आया -1 की पावर 3, मतलब माइनस बाहर आ जाएगा, -1 आ गया। A21 कितना आया, A21 आ गया, यहाँ पे आ गया माइनस, यहाँ 2 -2 आ गया। उसके बाद A22 कितना आया, A22 आ गया कितना, 0 से मल्टीप्लाई होके 0 आ गया। तो हमारे पास ये कुछ एलिमेंट्स निकल गए। इसको हम क्या करेंगे, एक सेट के फॉर्म में बना लेंगे हमारे पास, क्योंकि एलिमेंट्स की पोजीशन गिवन है। तो A11 की जगह पे 4, A12 की जगह -1, A21 की जगह -2 एंड A22 की जगह 0। यहां तक क्लियर है। ये हमारा क्या निकला, ये हमारा निकला कोफैक्टर AIJ, ये निकला क्या, कोफैक्टर निकला। हमें क्या करना होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज करना होता है। जब भी हमारा एडजॉइंट आएगा तो एडजॉइंट ए अगले स्टेप में आ गया क्या 4 और -1 आ गया नीचे एंड -2 चला गया ऊपर, -2 एंड 0। यहां हमने क्या किया, रो को कर दिया कॉलम में चेंज एंड कॉलम को कर दिया रो में चेंज। सिंपल। यहाँ पे अगर एडजॉइंट ए आपका आ गया और यहाँ पे ए डिटरमिनेंट -2 आ गया, अगर दोनों चीजें आ गई, आप क्या करना है, सिंपल फॉर्मूले में पुट करना है, आ जाएगा ए इनवर्स। तो ए इनवर्स फाइनली कितना आया, 1/-2 इंटू में 4 -2 -1 एंड 0। अब -2 को आपको अंदर डिवाइड कर देना है, सिंपल आपका आंसर आ जाएगा। तो इससे रिलेटेड 3x3 का मैट्रिक्स भी आता है, लेकिन मैं इसमें नहीं बताऊंगा क्योंकि थोड़ा लेंथी हो जाएगा। आप लोग को उसको डिटेल किसी वीडियो में मैं बता दूंगा, अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। अब बढ़ते हम लोग अगले टॉपिक पे। अब हम लोग है अगले टॉपिक पे। कौन सा टॉपिक है, इनवर्सिबल एंड नॉन सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, आप लोग को ध्यान से देखना है। तो सिंगुलर का मतलब क्या होता है, सिंगुलर अगर मैट्रिक्स कहीं गिवन है, इससे रिलेटेड सिंपल एक चीज आती है, ए डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0। अगर नॉन सिंगुलर है मतलब ए डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0। बस आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है। अगर कहीं सिंगुलर आ गया तो ए डिटरमिनेंट 0 है, नॉन सिंगुलर तो वो 0 नहीं है। इससे रिलेटेड जो ये 4 थ्योरम आती है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। पहली क्या थ्योरम है, अगर ए एंड बी नॉन सिंगुलर है, मतलब ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालोगे तो वो 0 नहीं आएगा एंड बी का भी निकालोगे तो भी 0 नहीं आएगा।
और अगर आपको ए बी का निकालना हो मल्टीप्लाई करके और बी ए का निकालना हो तो भी क्या होगा, दोनों नॉन सिंगुलर होगा, मतलब दोनों इक्वल्स टू जीरो नहीं होगा। क्या कहने का मतलब है, अगर ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो नहीं आ रहा, कुछ वैल्यू आ रही है एंड बी की भी सेम है और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो नहीं आ सकता। यहां तक क्लियर है। अगला क्या है, अगर ए एंड बी आर नॉन जीरो मैट्रिक्स, मतलब अगर ए एंड बी नॉन जीरो मैट्रिक्स है, ए बी इक्वल टू जीरो नहीं है, ये तो डिटरमिनेंट का केस होगा। अगर मैट्रिक्स की बात करें, ए मैट्रिक्स नॉन जीरो है एंड बी मैट्रिक्स भी नॉन जीरो है, तो ए बी एंड बी ए कैन बी जीरो, ए बी एंड बी ए कैन बी जीरो। अब यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि अगर ए जीरो नहीं है एंड बी जीरो नहीं है तो वो जीरो हो कैसे गया। याद करो, मैंने आपको एक एग्जांपल देके समझाया था स्टार्टिंग में, चैप्टर के स्टार्टिंग में। दो मैट्रिक्स हमने लिए थे, कौन कौन से, 1 0, हमने लिए थे 1 2 0 0 एंड हमने लिया था एक मैट्रिक्स और लिया था, कौन सा, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे था 1, और हमने लिया था कौन सा, यहाँ 0 0, यहाँ पे हम लोग कुछ रखते हैं 2 एंड 3। अगर इसका आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो भी आंसर कितना आएगा, 0 बाय 0 मैट्रिक्स बनेगा। अब यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है ए मैट्रिक्स जीरो नहीं है एंड बी भी जीरो नहीं है, लेकिन ए भी जीरो आ रहा है। तो यही ये थ्योरम में आती है कि अगर ए जीरो नहीं है एंड बी जीरो नहीं है तो भी ए भी जीरो हो सकता है, कोई इससे वाली बात नहीं है। चौथा क्या है, अगर ए बी का डिटरमिनेंट लिखा हो उसको हम लोग अलग अलग ए डिटरमिनेंट इंटू बी डिटरमिनेंट लिख सकते हैं। चौथा का ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप लोग को याद करके रखना है, आगे भी काम आएगा। एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट अगर हम निकालना चाहें तो उसका फॉर्मूला होता है ए डिटरमिनेंट की पावर n-1, जहां पे n है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यहाँ पे साफ साफ लिखा है, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 3 हो, चाहे वो कुछ भी हो, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं। अगला क्या है, अ मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल। इनवर्टिबल का मतलब क्या होता है कि उसका इनवर्स पॉसिबल है। अगर किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल है और वो तभी है जब ए नॉन सिंगुलर है, मतलब ए डिटरमिनेंट जीरो नहीं है। कैसे, ये कहां से डिफाइन हो गया, याद करो मैंने पीछे फॉर्मूला बताया था, ए इनवर्स का 1/a डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ए। अगर आप लोग को अगर ये वैल्यू जीरो हो जाए तो ये तो वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए यहाँ पे लिख दिया गया कि ये डिटरमिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए जब भी उसका इनवर्स पॉसिबल है। यहां तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बढ़ते सबसे लास्ट टॉपिक पे। जो चैप्टर का स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि हम लोग मैट्रिक्स यूज करते हैं कैसे, किसी इक्वेशन को सोल्व करने के लिए कोई अल्टरनेटिव मेथड है, और इस चीज का कंसेप्ट हमारा सबसे लास्ट में आता है, पूरे चैप्टर के लास्ट में आता है, जो कि है सोल्विंग लीनियर इक्वेशंस। यहाँ पे 3 इक्वेशंस गिवन है एंड इन्हीं को सोल्व करने का कोई अल्टरनेटिव तरीका देखने के लिए हम लोग ने पूरा मैट्रिक्स, पूरा डिटरमिनेंट हमने पढ़ा था। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं, मेन कंसेप्ट क्या आता है। सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको एक मैट्रिक्स की फॉर्म में बना लेंगे। कैसे बना लेंगे, एक मैट्रिक्स बनाएंगे ए, जिसमें एलिमेंट्स होंगे A1 B1 C1 A2 B2 C2 एंड A3 B3 C3, सिंपल। और एक मैट्रिक्स बनाएंगे, कौन सा बनाएंगे हम लोग, एक्स बनाएंगे। एक्स में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, एक्स वाई एंड जेड, जो कि हमें फाइंड करना है। एक एलिमेंट बनाएंगे बी में कौन कौन से होंगे, इधर वाले एलिमेंट्स D1 D2 एंड D3। बन गए हमारे 3 मैट्रिक्स, हमें निकालना है एक्स की वैल्यू। अब कैसे निकालनी है वो बताना है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं मैट्रिक्स को A इंटू में एक्स इक्वल्स टू बी। भाई इससे तो यही बना ना हमारे पास, A इंटू एक्स इक्वल्स टू बी। यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, A इनवर्स इंटू बी। अब आई होप आपको समझ में तो आ गया होगा कि कैसे सॉल्व करना है। जो x की वैल्यू क्या आ रही है वो A इनवर्स B आ रही है, मतलब हमें A निकालना है, उसका निकालना है इनवर्स, उसको मल्टीप्लाई करना है B से, फिर साथ के साथ एलिमेंट बराबर करके, जैसे हमारे पास एक सेट इधर और आएगा, उसके एलिमेंट्स इक्वल करके हमारे पास एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। यहां तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से। उसके बाद आते हैं हम लोग इसके केसेस पे। अब ये केसेस कहां से आ गए भैया, केस 1 एंड केस 2। केस 1 में क्या होगा, अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करें तो ए इनवर्स का फॉर्मूला था 1/a डिटरमिनेंट इंटू में एडजॉइंट ए, और इंटू में बी तो साथ के साथ लिखा ही हुआ है। अगर हम इस पे ध्यान दें तो नीचे क्योंकि ए मोड है और यहां पे भी केस बन गया, अगर ए मोड आ गया इक्वल्स टू 0 के। अब ये भी तो हो सकता है
पहले हम नॉट इक्वल टू जीरो मान लेते हैं। अगर ए डिटरमिनेंट जीरो नहीं आ रहा, अगर जीरो नहीं आ रहा है तो सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं। पहला तो हम लोग सिंपल वाला समझ गए। अगर ए डिटरमिनेंट आ गया जीरो तो क्या होगा, तो यहां पे भी दो केसेस बन जाएंगे। कौन कौन से? अब केसेस बनेंगे एडजॉइंट ए इंटू बी पे, इस वाले पे केसेस बनेंगे क्योंकि नीचे वाला तो जीरो हो गया। अगर ऊपर वाला भी जीरो आ रहा है, पहले बनेगा ये केस, ऊपर वाला भी जीरो आ रहा है, और अगर ऊपर वाला भी जीरो नहीं आ रहा है, दो केस बन गए ना यहाँ पे, इंटू में बी नॉट इक्वल्स टू जीरो। अगर जीरो नहीं आ रहा है उसमें, उस केस में होगा नो सॉल्यूशंस। अगर जीरो आ रहा है तो बन गई जीरो बाय जीरो की फॉर्म, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इसको याद करने का तरीका सिंपल ये है, अगर नॉट आ रहा है तो यहाँ पे भी नो आ गया, अगर इक्वल है जीरो बाय जीरो की फॉर्म बन गई तो उसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। सिंपल आप लोग को लिख देना है। यहां तक आई होप आपको अच्छे से पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमारा चैप्टर भी होता है खत्म। आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगेन मैं याद दिला दूं, इससे पहले आपका पार्ट 1 बन चुका है, आप लोग पार्ट 1 को देख सकते हैं अच्छी तरीके से चैप्टर को समझने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद।